हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था जिन की शादी, उनकी शादी, पामाल और केस नंबर 9। आज बात होगी 2 ड्रामों पर जो कि दोनों हैं बहुत ही खास, जमा तकसीम और मेरी जिंदगी है तू। तो जी नादिया भी तैयारी कर रही है, तो जमा तकसीम का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अर्जुमन भाई। अच्छा जी, जमा तकसीम की जो राइटर है ना, ये मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि ये फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा लिखती हैं, सरवत नज़ीर। एंड डायरेक्टर इज़ अली हसन, इज़न्ट दैट राइट? जी जी बिल्कुल, अली हसन। हाँ, एंड ही इज़ गिवन अस सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क इन द पास्ट। कॉमेडीज़ भी की हैं इन्होंने, रमज़ान ड्रामा वगैरह। मीम से मोहब्बत। हाँ, को वेरी गुड डायरेक्टर। क्योंकि इसकी भी एपिसोड्स हम 20 एंड 19 कर रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी आगे जा चुकी है कहानी। और मुझे जो हो सकता है, अगेन मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कि आपने ये बात पहले भी की हो, कास्टिंग में लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, वो गड़बड़ मुझे यूँ लग रही है कि मुझे फिर वो जो बेओ, राना ज़फ़र एंड तज़ीन हुसैन का जो एज गैप है वो मुझे लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा है और वो इतना नहीं होना चाहिए था। मतलब सपोज़ मैं कह रही हूँ कि लैला के माँ तज़ीन हुसैन है तो लड़के की माँ अगर सबा हमीद होती सपोज़, तो वो भी आपका एज गैप तो होता और फिर उनको प्यार से या टॉन्टिंग वे में जो कहती बाजी, शमीम बाजी, और वो कहती तुम मुझसे इतनी तो छोटी नहीं हो, नन्ही ना बनो। तो अब क्योंकि वो एज गैप आपने ज़्यादा वाकई रख दिया है तो फिर वो वाकई आपसे नन्ही काइंड ऑफ है। सो यू नो ये चीज़ें मुझे, लेकिन क्योंकि अगर वो फिर आपको भी सारा कैरेक्टर चेंज ना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आप 3 बेटे और भी दिखाएं जो बड़े हैं। हाँ, तो आप अगर सबा हमीद या रुबीना अशरफ की एज ग्रुप में जाते हैं तो वो बेटे जो दिखाए हैं, जो बेटे हसन है, हाँ। एक बेटा हसन है, दूसरा वो नापा का ही एक्टर है ना, isn't he? आई थिंक सो। हाँ। काशिफ निसार साहब के में भी काम yes करते हैं। yes he's a very good actor। साद फ्रॉम लाहौर ना। हाँ, तो वो लग सकते थे। बट इसी दिन होता क्या है कि जब आगे जाके, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना एज गैप सपोजिंग राइटर के माइंड में इतना शायद नहीं था, ये कास्टिंग में हुआ है। एंड नॉट टू से दैट आई हैव इश्यूज विद एनीबॉडीज परफॉर्मेंसेस, सब अपनी जगह परफॉर्मेंसेस में एज एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दे रहे हैं। लेकिन जब आपने एज गैप इतना ज़्यादा रख दिया है ना, तो फिर आगे जाके इन एक साथ में जहाँ अब दोनों फैमिलीज एक घर में आ गई हैं, तो अब वो जो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं बिटवीन द 2 मदर्स इन लॉ, वो फिर थोड़ा सा ना लैला की माँ बदतमीजी के जिम्मे में आ रही है। यहाँ क्या आप ठीक है ना, आपसे कोई एज में इतना बड़ा तो फिर आप रिस्पेक्ट से बात करें उनसे, फिर आप करते हैं और फिर आप लिहाज रखते हैं। हाँ। क्योंकि वो आपसे वाकई जेन्युइनली 20 साल बड़ी हैं। हाँ। तो आपकी ऑलमोस्ट माँ की उम्र के लगभग आ गई ना, उस एज फ्रेम में आ गई, तो फिर आप उनसे यूं नहीं होते, फिर आप उनसे ज़रा यूं ही होते हैं कि नहीं अब क्या। एंड देन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकॉज आपने एक अक्लमंद इसको औरत दिखाया है, सोफिस्टिकेटेड दिखाया है। व्यूज़ में भी जाएं, अपने कमेंट्स में जाएं इसके ड्रामे के, so people are not liking the way this conversation is happening because then you would not take this person on like this। ये बहुत डायरेक्ट वो वाली है। तो 8-10 साल का फ़र्क होता उम्रों में, 12 साल का भी फ़र्क हो तो आप चलो थोड़ी मार्जिन ले सकते थे। अब जितना एज गैप दिखा दिया है तो वो लग रही है कि बदतमीज़ है, टॉन्ट कर रही है उसको, और डायरेक्ट उसके मुंह पे वो जो किचन वाले सीन एक था कि वो किचन में जाती हैं और ये बाहर बैठी है और ये बार बार अपनी कुर्सी यूं करके उन्हें देख के और वो बहुत बात करें, वो ऑफ लग रही हैं बातें। And that's got nothing to do with the story. The story is a very interesting story, and I think इस story में बहुत amazing बातें हुई हैं इन पिछली एक साथ में। So I'm enjoying the story if we're talking about the play in general, and I think the performances are lovely. There are some issues, some discrepancies which I will come to when we discuss writing and direction. Direction, yes. Right? So emoji क्या है आपके पास? Emoji जो है वो है 1 thumbs up। मरीना जी, आप अग्री हैं अर्जुमन से? मैं biased हूँ। I love this play. I've loved it from the time it started till today. I mean, I saw this thing happening जो इन दोनों mothers की जो because I knew that each one is going to educate the other one. Arjuman is right कि there is an age thing. मुझे age से भी ज़्यादा उसकी जो education और class आपने दिखाई है ना, वो जो चीज़ है ना वो मुझे ज़्यादा बॉदर कर रही है कि फिर उसका रिएक्शन नहीं जस्टिफाई हो रहा। उसका जो रिएक्शन है, मीनिंग अंडर द ब्रेथ कर सकती है, बिकॉज देखो वो भी जली हुई है, उसको तो शुरू से ये रिश्ता नहीं करना था। एंड वो फिर उसके सामने बेटी की बात। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि जब आप अलाउ करते हैं एक
बंदे को to keep saying negative things to you and you don't talk back, that person gets a हावी हो जाता है। हाँ वो आप पे हो। तो यहाँ एक वैसे बैलेंस इन्होंने रखा हुआ है कि ये आगे से जवाब दे रही है। आई थिंक उसके जवाब ज़रा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते थे, Finesse, हाँ exactly. थोड़ी सी वो आनी चाहिए थी। बट ओवरऑल आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस स्क्रिप्ट। I thought the mother scenes were just brilliant because I think जो एक दूसरे की Bio is so good. बर्तन साफ होंगे तो खाना पकेगा, I just thought it was so cute and my favorite line in the entire thing was whenever जावेद शेख कुछ ऐसी बात करते ना तो वो दीपक की तरफ कहते हैं कि आप जब भी ऐसी कोई बात करते हैं आप मेरी तरफ क्यों देखते हैं? तो वो कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हारी, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी तिनका। मीनिंग छोड़ेगा नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा एक दूसरे बीवी को। की कमाई पे वो बेगैरती की जो बात है। But I think this bringing them together in one house, I think Sarwat Nazir, and such a small house. yeah, and I've shot in that small house and believe me it is painful. नादिया, जमा तकसीम। जमा तकसीम में बड़े मज़े के दोनों जो पेरेंट्स का सेट है ड्रामे में नजर, पेरेंट्स का सेट है ना, एक इधर सेट है दूसरा चूड़ियों का सेट सेट लाएंगे ना आप, चूड़ियों का जो सेट है सेट है ना भाई, कितने अलग अलग उनकी थिंकिंग, बैकग्राउंड, रहन सहन का तरीका, दोनों में मसाइल हैं और दोनों में पॉजिटिव्स भी हैं। और ये कि इवेंचुअली अगर आप जो बात मुझे इसमें लग रहा है ये लोग हमें सिखाना चाह रहे हैं कि कितने भी आप मुख्तलिफ हों, जब आप साथ रहते हैं ना तो एक दूसरे के रंग में रंग ही जाते हैं। इवेंचुअली कुछ ना कुछ आप पिक करते हैं। औरतों को करीब लाता है किचन, कितनी दुश्मनी हो कुछ हो, लेकिन किचन आपको कुछ मिला ही देता है। लड़ झगड़ प्रिंसिपल साहिबा से बर्तन धुलवा ही लिए हाँ है ना, वो है कि अगर तुम माँ हो भाई तो फिर ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम किचन ड्यूटीज। और इसमें भी नजमा मेरा ख्याल है ना, पता नहीं उस फरजाना नाम है ना? नहीं मुझे तो नजमा लगी। ये नजमा नहीं है, नजमा तो बैठ गई ना अपने दिमाग, ये भी नजमा है, ये भी नजमा है, है, ये भी नजमा है। आप जरा देखें दो नजमा चल रही हैं साथ साथ। कमिंग बैक टू द ड्रामा, जो द मेन, अब वो ना इस बैंटर से अपसेट हो रहे हैं, जो औरतों का चल रहा है ना, अब वो थोड़ा सा चिढ़ रहे हैं इससे कि यार ये फजूल में, खास तौर पे जब वो अपने बेटा बेटी के, वो क्या सीन था बड़े मजे का, साथ है नॉर्मल बैठे हैं, भाई क्या बेहयाई है, कमरे में जाओ यहाँ, और वो नॉर्मल, अब माँ उसको ले रही है स्वीट कैरी ऑन, और वो इस तरह मुझे इतना क्यूट लगा, बेचारे एम्बैरेस हो गए। बट जावेद शेख का रिएक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि उनको कितना बुरा लगेगा। ही वाज फाइन, ही जस्ट थॉट कि ये बीवी ओवरस्टेप कर रही है उनके घर में। वहाँ मुझे अच्छा लगा कि बाप और ने कैस बोलता भी कितना अच्छा आके, कैस ने आके फिर अपोलोजाइज किया। मैं इतनी चीज़ें खुद भी सीख रही हूँ, मैं बच्चों को भी सिखाना चाहूँगी इस ड्रामे से कि यार देखो फिर भी वो मना लेता है उसके लिए। माँ बाप खुश हो जाते हैं सिर्फ सॉरी सुन के कि देखा कितना ताबेदार है मेरा बेटा, वो लड़की सही नहीं है, बेटा मेरा कमाल है। जरूरी होती है ना कि somebody is understanding your point of view. बट द मैन आई थिंक नाउ कि अब ये भी इनमें चेंज आ रहा है कि दीपक जो सुबह योगा करते थे, अब लास्ट में दिखाया जा नमाज लेके अब जा रहे हैं मस्जिद, तो एक दूसरे से अच्छा ही असर ले रहे हैं। ये भी अच्छा असर ले रहे हैं कि सही कहती है तज़ीन कि जो लच्छेदार घी वाले पराठे नहीं खाने, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो दोनों, और मुझे लगता है अब ये बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे जो दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। Very high hopes. Nadia has very high hopes. No, I'm telling you. राइटिंग एंड डायरेक्शन। My turn again. Yes, Sarwat फिर आ गए, Nazir घूम के and Ali वापस- Hassan. जी, we're talking numbers now? Yes. Numbers के लिहाज से I would give the director, because I was very engaged, so I would definitely give him a 9. And writing, I would give an 8. मरीना जी। I loved it, and I think Sarwat Nazir has written it so beautifully. So for her, I give you a 10. And direction, I think, is equally good, except for Cass. वो सरवत नज़ीर ने कैसा कैरेक्टर नहीं, सरवत नज़ीर लेकिन ने लिखा है। डायरेक्ट तो उन्होंने किया ना। उतना मूची मूची मत करो ना उसको। क्यों उतना मूची मूची करते हो उसको ना, मत करो ना। मूची मीनिंग पहले तो आके ना वो तो अरे यार बिल्कुल सही, कैसे हो सकता है? मुझे तो चला बेटा भाग।
You are a fabulous actor. Tala, it's only your character that I'm, and I know it's going to get better. So I'm going to give the direction a 9. नादिया मेरा बच्चा कितना सुना दिया। तो मज़े का ड्रामा है, ज़ीशान का ट्रैक अनफोल्ड हुआ है। दुख हुआ कि इस बच्चे के साथ सिर्फ हरासमेंट नहीं, एक्चुअली आई थिंक हाँ काफ़ी सीरियस बात हुई, हैज़ बीन रेप्ड, हाँ सीरियस बात। मुझे लगता है हाँ, अब वो जो उसने कहा है ना, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हरासमेंट तक बात नहीं है, क्योंकि हॉस्टल था, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। वो ट्रॉमा डज सीम बिगर Yes, it's bigger than सिद्रा। it is. सिद्रा देखिए उससे निकल गई है। सिद्रा कह रही है कि मैंने जाना ही नहीं, मैं हॉस्टल में दादा के घर नहीं रहूंगी जाऊंगी, और वक्त से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका वक्त के साथ खराब हो रहा है, तो इस बच्चे बिकॉज के ये साथ वो ज्यादा बात नहीं कर रहा ना, इसका पता नहीं चला, अब इसको पता चल गया, अब मीनिंग ऑडियंस को और पेरेंट्स को पता चलेगा, तो लेट्स सी हाउ। लड़का इतना प्यारा लगा, इतना दूसरा, क्यूट फैसल। है वो लड़का। एक्टिंग वाइज ज़ीशान आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग, जिशान इज वेरी गुड, वेरी गुड एक्टिंग, एंड Very good. इट वाज टफ एंड मुश्किल, लेकिन जो आके कजन ने देखा है और इससे बात हुई है, बहुत खूबसूरत। अब आई वांट टू सी कि आगे पेरेंट्स का और क्या बहुत रिएक्शन ऑथेंटिक लगे हैं वो सीन्स। एक्सेप्ट फॉर द So, numbers, Nadia. Writing direction. 9 for writing. 9 for writing and 9 for direction। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,178 हुए हैं, और जमा तकसीम से सरबत नज़ीर के हिस्से में 1,455, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, इट्स सच अ लवली ड्रामा। टोटल वोट कास्ट हुए 19,480, और जमा तकसीम से अली हसन को मिले 1,997, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। नो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी हाँ, जमा तकसीम को ऑडियंस से कम वोट दिए। अब बात कर ली जाए मावरा और तलहा। So performance wise, there's really, I mean, less than 9 तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, 9 out of 10 for her. And the main तलहा, Talha. So I would give him an 8. महीना जी। I'm going to give him a 8. And Mavra is very natural. There's something very, very natural about her. I think the more, I haven't seen a lot of her dramas, but the more I'm आपने seeing नौरोज this, देखा था इसका? पूरा नहीं Yes. देखा, पूरा नहीं देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग। मैंने पूरा बहुत नहीं कमाल देखा। की उसमें। So she definitely gets a 9. नादिया। माशाल्लाह दोनों ने इतना अच्छा प्यारा एक्सप्लेन किया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, दोनों को 9। दोनों को 9। यस। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,850, और मारबरा के हिस्से में आए हैं 2,194, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए तला चाहूर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,075, और इनके हिस्से में आए हैं 3,066, 15% बनते हैं 1.5, यानी कि इनको ज़्यादा मिले हैं। Talha got more than her. यस। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू। और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही खास, आजकल सबसे ज़्यादा रेटिंग ले रहा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके आ रहे हैं, और उनकी कास्ट में से एक शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। ये तो रिव्यू नहीं करेंगे, रिव्यू करेंगे हम। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू, उसका रिव्यू होता है शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तज़किरा होगा वो बहुत ही है ख़ास, क्योंकि इस वक्त चार्ट्स पे वो मेरे ख्याल नंबर 1 की पोजीशन पे है, रेटिंग भी बहुत अच्छी समेट रहा है और व्यूज़ भी शानदार उसके आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जजिस को कैसा लगता है उन्हीं से जानते हैं, और क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कामयार की अम्मी मौजूद हैं, तो वो तो बात नहीं कर सकेंगी, तो उनकी जगह मैं थोड़ी बहुत बात करने की जिसारत करूँगा, बल्कि कोशिश भी नहीं करूँगा। तो नादिया शुरू करते हैं आपसे। जी आपने सही फरमाया कि काफ़ी रेटिंग ले रहा था, काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे। एक हफ्ते के अंदर व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं 1.2 मिलियन। लोगों का ओपिनियन भी थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है इस ड्रामे में। हमें नहीं टॉक्सिक हीरो चाहिए, हमें ना अब जब क्राइम की ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते भी हैं कि जी यार जब लड़की ना कह रही है तो ना है। ऊपर से हमारे ड्रामों में फिर एक के बाद एक हीरो आके लड़की को फोर्स कर रहा है और उसके साथ फोर्स करके उसको मना रहा है और उसको हम क्यूट दिखा रहे हैं, और वो म्यूज़िक और ट्रीटमेंट से क्यूट है,
और फिर रियल लाइफ में उनको कहते हैं कि भाई लड़के फोर्स क्यों करते हैं लड़कियों को। देखिए जब आपका हीरो ये बनेगा तो फिर रियल लाइफ में यंगस्टर्स उसी को कॉपी करेंगे। तो इस तरह की ड्रामा से मुझे तो पसंद ही नहीं। मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। क्या मतलब हमारे पास आइडियाज़ नहीं है, क्या हमारे पास स्टोरीज़ नहीं है, हमारे पास एक नहीं कितने बड़े स्टार्स हैं इस ड्रामे में। आप हानिया को ले रहे हैं, आप बिलाल को ले रहे हैं, क्या ये पावर हाउस है ऑफ परफॉर्मेंस, और आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये बहुत हल्की प्रोडक्ट है ऐसी कास्ट के साथ, और इसमें कोई कमाल क्या थॉट क्या सोच कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इससे इम्प्रेस नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे इम्प्रेस किया वो किया इरम ने। इरम आई, कमाल एंट्री थी उनकी। वो जो आप फारियाँ हैं उनकी अम्मी हैं ये, और ये इतनी अजीब कोई फ़ोन कॉल थी, अल्लाह माफ़ी, मतलब जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि अम्मी जो हैं उनका सारा बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए फ़ोन कॉल में। और इतनी मैंने अजीब व गरीब माँ कभी नहीं देखी। और प्यार से बेटी फ़ोन करिए, हेलो मम्मी, हाँ तुम अच्छा, उसने सलाम दुआ की, अम्मी हेलो आई मिस यू, अम्मी कैसी हैं, तुम अपने बाप के साथ रहती हो, मैं यूएस में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरी 2 टेलीफोन टॉक हैं, तुम्हारे 5 सीन हैं, मेरी जो है पेमेंट ज़्यादा है। ये क्या किस तरह की बातें कर रही है माँ? फ़ोन पे सुना रही है उसको, हमें बता रही थी कि वो यूएस में रहती हैं, ये पाकिस्तान अपनी बाप के साथ रहती है। और मैं मतलब कहने की क्या तुक थी, इतनी रूड थी माँ फॉर नो रीज़न। तो आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस ड्रामा, दिस इज नॉट। ओके जी, शॉक फेस मरीना जी। फवाद वाज अ गुड सरप्राइज जो क्या कहते हैं जो रिश्ता आता है उसके लिए। आई थॉट दोज सीन्स वर वेरी क्यूट। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है जैसे ये जाता है एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ इट आई एंजॉयड। It is a little toxic, unfortunately. The boy, the way I would like to have seen it is कि he is a playboy. A playboy doesn't have to be a person जो आपको force करे कुछ। Because playboy में तो लड़कियाँ खुद आपके पास आती हैं ना। तो यहाँ अब वो जो उसकी maneuvers हैं या उसकी जो moves हैं वो इसके साथ try करता। अब वो moves नहीं काम कर रही इसके साथ, और ये हंस रही है और ये उसका मजाक उड़ा रही है। अब फिर कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, बिकॉज एक थप्पड़ से मेरी नजर में कोई चेंज नहीं। ये पागलों वाला प्यार क्यों हो रहा है इतना? ये मैंने लास्ट टाइम माइक्रोवेव में प्यार हो रहा है। थप्पड़ इज नॉट इनफ। इट्स नॉट इनफ टू चेंज अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। बिकॉज जब वो आती है नीचे उसको मिलने के लिए, तो वो एकदम से नर्वस हो रहा है और ये इधर देखो क्यों जी, राइट। ये मुझे इसकी बदतमीजी लंबी अभी चलनी चाहिए थी। आप सही कह रही हैं। और बदतमीजी मीन इन द सेंस कि ही इज ट्राइंग टू विन हर ओवर इन हिज ओन वे, not in a way where he is trying to become a stalker, और ये जो predatory किस्म की जो इसकी वो है ना, वो वैसे नहीं जैसे उसका अपना जो तरीका है, उसमें अब नहीं हुआ, then he'll turn or he'll fall in love or whatever the thing is going to happen. लेकिन अब ये वही वाली obsessive love वाली बात हो गई है कि he's now obsessed with this woman. And obsessive में फिर you do stupid things and और वो कह रही है no, फिर तुम मान जाओ. But overall I think their scenes, their chemistry is so good together. उनके scenes देखने में बहुत मज़े के हैं. And it's a sad thing that हम उस direction में जा रहे हैं. Let's see आगे कहानी कहाँ बढ़ती है. But for me, I will give it a 1000. शरण जी, अब अच्छा, मुझे ये था कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच बिलाल एंड हानिया को साथ देखना, और वो जितने मुख्तलिफ तरीके से वो प्ले बॉय वाला अपना कर भी रहा है ना, वो बहुत मुख्तलिफ मुझे लग रहा है. इट्स नॉट कि जो हम टिपिकल हमने ऐसे ड्रामे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, मैं ऐसे ड्रामाज में या तो फेरोज़ या दानिश नज़र आते हैं. तो बिलाल को ऐसा करैक्टर करते हुए देखना मेरे लिए मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जब ये भी आके उस कमरे में उठाती हैं, कहते ये क्या कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहा हूँ, लाइक वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि उसका इतने मज़े का रिप्लाई होता है कि वो हर चीज़ को बहुत बेसिक उसमें लेता है, और वो मुझे फ़नी लगता है उसका, वो जो भी करैक्टर है. और ये बिल्कुल बात सही है कि अपेरेंटली ये लग तो ये रहा कि एक टॉक्सिक किस्म का है कि अगर वो लड़की मना कर रही है तो उसे मना हो जाना चाहिए, जो कि हमारा एक्चुअली तो होना भी ये चाहिए. बट बात ये कि वो जिस तरह से बाकी लड़कियों को विन करने की कोशिश करता है, इधर वो मुझे लग रहा है कि दिल हार गया है. इसे समझ नहीं आ रही कि जब बाप से भी जब लड़ता है ना, कि वो मामूली लड़की नहीं है. नहीं बहुत जल्दी हो गया. 3rd एपिसोड में कैसे थप्पड़ के बाद हो गया ना, दैट्स द प्रॉब्लम. 1st एपिसोड के बाद ऐसे नहीं हो सकता. वहीं से कहानी आपकी थोड़ी सी रिडिकुलस हो जाती है. आई वॉच लाइक 5 ड्रामास, ओके,
And for me, it's like sometimes Pamal and Kesam is a bit depressing for me. But when I watch it, I enjoyed it. It's a smooth watch. I enjoyed it. So for me, it's like thumbs up. Nadia, writing and direction. स्क्रिप्ट का तो मैं दे रही हूँ 5 एंड डायरेक्शन का जो एक दो शॉट फिर भी बेहतर है 7 फॉर मुसद्दिक. Okay. बट आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम मुसद्दिक क्योंकि वो फैंटास्टिक डायरेक्टर. हमने फरार में काम देखा है. Meena ji. I think I'll give the writing a 7 and I will give the direction an 8.5. Okay. So for me, writing is 8 and direction is 9. Because I'm enjoying it. I'm so हाँ, sorry. क्यों? Yeah, no, क्यों नहीं? absolutely. वही तो ना हर किसी को ड्रामा डिफरेंटली हिट करता है ना. Public. ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,178 हुए हैं और रदीन शाह के हिस्से में आए हैं 3,884. 20% बंदे 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट है. नॉट बैड. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,480 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 3,358. 70% बनते हैं 1.7. नंबर्स अच्छे मिले हैं. अब बात कर लिया हानिया एंड बिलाल की. ओवर टू यू नादिया. तो आई गिव 7 टू हानिया एंड बिलाल इज अमेजिंग. 9 for Bilal and 7 for Hania. कुछ ऐसा नहीं. और वो नहीं, नहीं. हानिया का कोई कसूर नहीं. इट इज व्हाट शी इज गेटिंग, द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन एंड द सिचुएशंस. I think I have to give credit to the director for capturing and understanding के कहाँ cuts लगाने. But 9 for both of them. I think they're doing fantastic as actors. Yes, flaw in the characters थोड़ा बहुत है लेकिन स्टोरी लाइन में performance उनकी बहुत हाँ, जबरदस्त. मुझे वही है कि वो जब दोनों को ना कुछ मैजिक सा होता है. अब आई डोंट नो, मैंने पहले इतना इनका जो मैंने हानिया का ड्रामा देखा था, कभी मैं कभी तुम देखा था. बिलाल को मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ. तो आई थिंक आई ऑल्सो लाइक 9 फॉर हानिया, 9 फॉर बिलाल. ओके जी, ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 4,017. 24% बनते 2.4 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,075 और बिलाल के हिस्से में आए हैं 3,945. 19% बनते 1.9 इनको मिले हैं. मेरा ख्याल है आगे इनकी वोटिंग मजीद बढ़ेगी. तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू. लेकिन जाते जाते हम ज़रा कामयार की अम्मी से तो बात करते चले. अब आप बोल सकते हैं. मैं कहना चाह रही थी कि खुदा के लिए मैं कुछ कह सकती हूँ. आपको अब नंबरिंग हो गई. बातूनी शख्सियत हूँ और इतनी देर सहन की तरह मुझे भोग बना के मुझे यहाँ बिठाया है. बेटा, अब मुझे समझ में आया तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी थी उस सीन में. जो शहर के साथ वो जिनकी शादी उनकी शादी. बदतमीज लड़के की माँ क्या कहेगी बोला. क्या कह सकते हैं. अच्छा, फौरन अटैक ना हस्बैंड पे कर देती हैं. हाँ, तुम्हें लगता नहीं दोनों के आपस में बनती नहीं. चाय पी रहे होते हैं बैठ के. क्यों बैठे हुए आप लोग. No, I left. तो बर्दाश्त नहीं होते. तो I left ना. नहीं, पहले बैठे हुए थे. चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो आज अनाउंस होंगे हमारे आज के रिजल्ट्स, क्योंकि काफ़ी सख्त मुकाबला है. मुझे खुद आइडिया नहीं, बल्कि हम में से किसी को भी आइडिया नहीं आज कौन बाजी लेके जाएगा. तो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. और जी, 5 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं. अब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और जिस कैटेगरी की बात हम सबसे पहले करेंगे वो है राइटिंग की. नॉमिनेशन हमारे सामने है. अर्जुमंद, आपको क्या लग रहा है 5th पोजीशन पे कौन है? मुझे लग रहा है कि शायद बिकॉज ऑफ प्रीवियस नंबर्स जो ऑडियंस की तरफ से जो आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली जमा तकसीम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नंबर्स कम थे. तो लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा नंबर दिए हैं. मैंने तो दिए और हम सब ने आई थिंक दिए. हाँ, मुझे लगा नादिया, आपको क्या लग रहा है? मेरी जिंदगी है तो. I also think so. हो सकता है. जी, 5th पोजीशन पे मेरी जिंदगी है तू रादेन शाह और इनके हिस्से में आए हैं 22 पॉइंट्स. फिर भी points are amazing. हाँ, बहुत अच्छे नंबर हैं. ये winning होता था. है. Yeah, we've had wins on this such. 4th पोजीशन पे जी केस नंबर 9. Yes. पामाल से जंजबील आसिफ व्हाट? I ये also- कैसे हो सकता है? क्यों? 23.2. किसने काटे?
ये आप लोगों ने वो सलमा जफर वाले कैरेक्टर में बहुत नंबर काटे थे। हाँ मैं तो भूल ही गई। हाँ I तो gave नंबर good काटे थे। खुद मैंने भी अपने नंबर हाँ सब लोगों ने नंबर बात काटे थे। सही। I gave good ones. But Okay, the thing जी। is, these are all winners. All of these dramas are winners. थर्ड पोजीशन पे है जी केस नंबर 9। शाहजेब खान ज्यादा केस नंबर 9 से पहले विनर रह चुके हैं, लेकिन इस दफा थर्ड पोजीशन पे आए हैं 23.9। ओके, जब से केस नंबर 9 हमारे चार्ट्स पे है, आज ये सबसे लोएस्ट नंबर जो है शाहजेब खान ज्यादा केस में आए हैं। तो मध्य मुकाबिल हैं सैयद नबील एंड सरबत नजीर, जिन जीतेगा। जिन जीतेगा जिन और जीतेगा। सरबत will be second. यानी जमा तकसीम और जिनकी शादी उनकी शादी दोनों जे से हैं और दोनों हमसे हैं। है ना? जिन जीतेगा जीतेगा जीतेगा। सेकंड पोजीशन पे है सरबत नजीर, ड्रामा सीरियल जमा तक जिन जीत गया। 27.8 और विनर करार पाए हैं 31.1। एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं जी। बहुत बहुत मुबारक हो नबील आपको, फाइनली जान पकड़ी है। जिनकी शादी उनकी शादी नहीं, दोबारा और they आप won विनर। before. हाँ पहले भी जीते नहीं हैं। दोबारा जान पकड़ी है, मतलब एक बार बीच में एक डिप आ गया था ना हाँ, जब तक वो हम I think last time भी आपको जीते। हम डिपने नहीं देंगे। डोंट वरी सईद नबील, डिप नहीं देंगे। डोंट यू वरी अबाउट द डिपिंग। ओके जी, अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। When case number 9 यहाँ first आपको came. किसी ड्रामे से खतरा नहीं है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं सैफी भाई एज यूजुअल खुश हैं, उनको पता है। पामाल से खिजर इदरीस और इनके हिस्से में आए हैं 24.1 से, वेरी गुड नंबर्स। इधर हम अम्मा के सीन ने आपको जो है ना यहाँ पहुँचाया है। फोर्थ पोजीशन पे हैं अगली बार अम्मा से थोड़ी मुसद्दिक underacting मलिक, कराएं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से और इनके हिस्से में आया 26.2। मध्य मुकाबले सैयद वजाहत, अली हसन और सैफी हसन। It'll be कितना interesting pose to बना see रहे whether जबरदस्त। क्या लग रहा है भैया जी, आपको क्या लग रहा है थर्ड पोजीशन पे कौन है? I don't know because दोनों में I think दो हैं। meaning सैफी is one. वो तो जीत गए। आप कह रही हैं सैफी जीत गई और हाँ, बाकी इन दोनों में कोई से। सेकंड और थर्ड। नादिया, आपको क्या लग रहा है? केस नंबर 9 अभी थर्ड पे। Yeah, I हो would say that सकता है। also. Yeah. ओके जी, टाई हो गया है। हाँ, I was going to say 28 पॉइंट्स दोनों को मिले हैं, जमा तकसीम को भी और केस नंबर 9 Very को भी, good दोनों mark। सेकंड पोजीशन पे हैं। थर्ड पे कौन टाई करता है? बस, और सैफी हसन के समय 32.2 एक बहुत बड़े मार्जिन से आगे। जिनकी शादी सैफी उनकी भाई। शादी से बहुत बहुत मुबारक हो सैफी भाई आपको। सैफी भाई शाबाश। और अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। इसके लिए एक स्टैंड ले लें। ये कीड़े हैं, पता है, मच्छर नहीं कीड़े हैं। आमना will get एसी वाले। फिफ्थ पोजीशन पे हैं आमना। आमना शेख, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 से 22.7। फोर्थ पोजीशन पे है हानिया आमिर, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से I'm 27.4। बहुत से नंबर को मिले हैं, तो मध्य मुकाबले सहर, सबा कमर I और would have got बाबरा। Hania. उसामा Mavra? उसामा। या सहर? हाँ, सहर और सबा कमर। Seher was just. थर्ड पोजीशन पे क्या लग रहा है आपको कौन है? मैं वही was thinking either Mavra or Seher, right? I think थर्ड Sabah पोजीशन पे probably- जमा सहर। तकसीम से माफरा नहीं है माफ 28.1। तो मध्य मुकाबिल हैं सबा कमर और सहर खान। बगैर एक सिंगल लाइन के हाँ, कमाल ये देखो, Not a single एक line. लाइन नहीं है, दैट्स ट्रू, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। इनक्रेडिबल। नहीं लाइन थी End में। दो सीन्स एंड में बिल्कुल एंड में आई थी, लेकिन दो एपिसोड में और जी सेकंड पोजीशन पे हैं जिनकी बच्ची, बिल्कुल। सहर खान, जिनकी शादी उनकी शादी से 31.2 तो विनर करार पाई हैं सबा कमर, ड्रामा सीरियल पामाल से उनके हिस्से में 31.5, ओनली 0.3 से जीती है। हमारे लिए That's दोनों विनर amazing हैं। for Seher. Yeah. कि सबा 0.3 से जीती, that's an amazing victory for Seher. हाँ, कि डायलॉग्स भी नहीं थे, स्टिल हाँ, आप हाँ। इतने से नंबर्स ले गई। तो जी अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं उस्मान मुख्तार, ड्रामा सीरियल पामाल से उनके हिस्से में आए 25.6। बहुत टफ कंपटीशन है बॉयज में। फोर्थ पोजीशन पे हैं चला चाहू, ड्रामा सीरियल जमा तकसीम से उनके हिस्से में आए 26.5। All मतलब मुकाबले starting में with बिलाल, फैसल एंड Very वहाज। good marks. All starting with very good marks. तो जी थर्ड पोजीशन पे हैं बिलाल अब्बास,
ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से उनको मिले हैं 28.9 नंबर्स, बहुत अच्छे मिले हैं, बट मध्य मुकाबले में फैसल कुरैशी एंड वहाज अली। अब तो फिर वहाज कौन लग रहा है जी जीतेगा? फैसल विल विन। ओके वहाज। चलें जी देखते हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं वहाज अली। ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी से इनके समय 30.5 तो विनर करा पाए फैसल कुरैशी। एक दफा फिर केस नंबर 9 30.9 0.4 सिंघा भी बड़ा क्लोज रहा है। जिनकी शादी उनकी शादी और केस नंबर 9 में एक्ट्रेस का मुकाबला एटलीस्ट। तो जी ये अब बताएं ड्रामा कौन सा जाएगा इस हफ्ते? जिनकी शादी जिनकी शादी जीती। नहीं वो दो कैटेगरीज में वो भी जीते, दो कैटेगरीज में वो जीते। नहीं जीता है। जिनकी शादी। चलो जी आपके देखते हैं ऑडियंस फर्स्ट पोल पोजीशन पे ये बता रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी है। देखते हैं फिफ्थ पे कौन सा है। और जो बंदा आपका इम्तिहान स्टार्ट फिफ्थ पोजीशन पे। फिफ्थ पे आई सपोज मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी या पामाल? मेरी जिंदगी आई थिंक। चल नहीं देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है। अभी स्टार्ट हुआ है ना तो पामाल। पामाल ऐसे ना क्या है अर्जुमन, आप यहाँ आई हैं, हम थोड़ी आपके ड्रामे 104.4 यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 दैट्स व्हाट आई एम like सेइंग द मार्क्स आर और वेरी अर्जुमन 100 से ऊपर हम सबको विनर ही कंसीडर करते सबको हैं। अगर तो ये स्टार्ट ही 104 से हुआ है। वाओ। तो फोर्थ पोजीशन पे है मेरी जिंदगी है तू Because it's just started. 104.5 ओनली 0.1 से आगे है। वाह बहुत सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब ये तीनों वो अब जमा तकसीम केस नंबर 9 एंड जिनकी शादी उनकी शादी थर्ड पोजीशन पे है जी। केस नंबर 9 केस नंबर 9 105.5 ये भी बहुत क्लोज है। मुकरम नेक टू नेक को कहेंगे, गर्दन से गर्दन तक का हाँ मुकाबला गर्दन से गर्दन तक का मुकाबला है ना। जमा तकसीम लड़की भी बाइक में अरे कुछ भी कुछ तो हो, कुछ तो लटकाओ। जमा तकसीम जी सेकंड पोजीशन पे है जमा तकसीम और इसके हिस्से में आए हैं 110.4 तो विनर करार पाया जिनकी शादी उनकी शादी 125 एक बहुत बड़े मार्जिन से। फैबुलस फैबुलस। खास बात यह है कि पहली दफा में एक ऐसा ड्रामा देखने को मिल रहा है जिसमें यंगस्टर्स को भी इंटरेस्ट है, बच्चों को इंटरेस्ट है, तो ऐसे ड्रामास बनने चाहिए। और वोटिंग भी आपकी जाहिर करिए कि ऑडियंस ऐसे ड्रामास देखने चाह रही है, क्योंकि पब्लिक की तरफ से केस नंबर 9 को बहुत अच्छी वोटिंग मिली जो कि कोर्ट ड्रामा था, और जिनकी शादी उनकी शादी को मिली जो कि बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बनाया गया ड्रामा है, या बड़े भी पसंद तो कर ही रहे हैं। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई ड्रामा चाहते हैं हम रिव्यू करें, जैसे कि शरपसंद की दोबारा फरमाइश हमारे पास आ रही है, तो हो सकता है अगले हफ्ते हमारे पास शरपसंद भी हो। और सौदा भी होगा अली रहमान का ड्रामा एक्सप्रेस पे। यू हैव टू, मैं देख आई हूं 17 एपिसोड, अब करो रिव्यू। नहीं तो हम क्यों सफर करें अगर तुम व्हाई शुड वी सफर? बिकॉज़ द ड्रामा इज गुड और हमें रिव्यू करना चाहिए। हम कहते हैं डिफरेंट थीम का ड्रामा है तो फिर करो उसको रिव्यू। ठीक है चलें जी, वो नादिया से स्पेशल सेगमेंट उसका करवाएंगे। YouTube पे हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर और लाइक करें वीडियो को, क्योंकि हर रोज हमारे अनकट वर्जन वहाँ पे रिलीज हो रहे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, जो बातें टीवी पे आप नहीं देख सकते वो बातें भी बड़ी खुल के वहाँ पर हो रही होती हैं, तुमसे कुछ मिस ना कीजिए। ऐसा नहीं करो। तो इसके साथ ही मरीना खान, अर्जुमन रहीम, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।